जब तुम्हारा जन्म हुआ है, ये जन्म साधारण जन्म नहीं है। पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण प्राणी यदि कोई है तो मनुष्य है। और मनुष्य का जन्म केवल स्वयं के लिए नहीं, परिवार के लिए भी होता है। परिवार के लिए ही नहीं, गांव के लिए, जिले के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए भी होता है। और विश्व के लिए भी तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम विश्वनाथ हो, जगन्नाथ हो, सबके लिए तुम पैदा हुए हो। लेकिन कई बार तुम साधारण बन करके जिंदगी जी लेते हो और मर जाते हो। टेंशन, तनाव, चिंता, दुख, पीड़ा तुम्हारी जिंदगी का श्रृंगार बन जाता है। तुम इतना दुखों में डूब जाते हो कि उन्हीं से तुम्हारा मन पार नहीं होता है। व्यथित होकर के, दुखित होकर के पूरी जिंदगी गुजर जाती है। जो करना था वो कर ही नहीं पाते। कितने लोगों के जीवन में मैंने देखा है, बहुत पीड़ा है, बहुत दुखी होते हैं। सबसे दुखी है वे, माँ बाप से दुखी है, भाई से दुखी है, ससुराल से भी दुखी है, पति पत्नी दोनों बैठकर रोते हैं। क्या करें? और जो लोग किसी को दुखी करते हैं वे लोग 7 जन्म तक सुखी नहीं हो सकते। दुख देने वाले सुखी नहीं हो सकते। आपका सुख, जब तुम दूसरों को सुखी करते हो तब तुम सुख के सागर बन जाते हो। तुम ये सोचो मेरे पिताजी कैसे सुखी हो, मेरी माँ कैसे सुखी हो, मेरी वाइफ कैसे सुखी हो, मेरा पति कैसे सुखी हो, मेरी बहन कैसे सुखी हो, मेरे सास ससुर कैसे सुखी हो, गांव वाले कैसे सुखी हो, ये मेरा देश उन्नति की ओर कैसे बढ़े, इसकी प्रगति कैसे हो। जब तुम सबके बारे में सोचने लग जाते हो, ये गुण, ये लक्षण, ये भगवान का लक्षण है, इंसान का लक्षण नहीं है। उसी समय तुम महान बन जाते हो। दूसरों का ख्याल करना, पशु पंछी अपने लिए सोचते हैं। तुम पशु पंछी नहीं हो, तुम इस धरती के विशेष प्राणियों में से एक हो। तुम्हारा चमत्कार चारों दिशाओं में देखने को मिलता है। तुम्हारी दिव्यता, सभ्यता का दर्शन सब तरफ दिखाई दे रहा है। तुम्हारा सुंदर व्यवहार तुम्हारे जीवन को त्योहार बना देता है। तुम्हारी मधुर वाणी तुम्हारे जीवन को संगीत बना देती है। तुम्हारा सुंदर स्वभाव तुम्हारे प्रभाव को सुंदर बनाता है। तुम्हारा पवित्र चरित्र सबके चित्त में छाप डालता है। और गम खाने की क्षमता दूसरों के दिल में स्थान पैदा करती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, थोड़ा गम भी खा लिया करो। भगवान श्री राम बहुत गम खाते थे। कबीर साहब भी बहुत गम खाते थे। कबीर साहब में बड़ी सहनशीलता थी। कबीर साहब कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं। मैंने सुना है एक बार कबीर साहब किसी छोटी सी राह के किनारे बैठे हुए 2-4 भक्तों को सत्संग सुना रहे थे। कबीर साहब का सत्संग सुन करके भक्त मंत्र मुग्ध हो रहे थे। कबीर साहब की वाणी बड़ी वजन रहती थी। ये हम जैसी हल्की फुल्की वाणी नहीं सुनाते थे, बहुत गहरा चिंतन।
हम तो उथला पुथला भी सुना देते। तो कबीर साहब सुना रहे थे। एक नवयुवक आता है और कबीर के लात मार देता है। कबीर बुजुर्ग थे, लुढ़क जाते हैं। जो नौजवान भक्त प्रवचन सुन रहे थे कबीर का, वे कहते हैं, साहब इसने लात क्यों मारी? न कोई बात है फिर भी मारी लात है, इसके मैं 2-4 लात मार दूं क्या? कबीर साहब ने कहा, लात उसने मारी है, ये उसका विषय है कि उसने क्यों मारी, ये मेरा विषय नहीं। मेरा विषय तो आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान है। और कबीर साहब फिर सत्संग सुनाने लगे। बोले इसको जाने दो। वही इंसान शाम को लौट कर आता है, कबीर के चरणों में गिर जाता है और क्षमा मांगता है। जगत कहावत है कि सुबह का भूला शाम तक घर को वापस आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहा जाता। सुबह अगर आपसे गलती हुई हो, शाम को सुधार कर लो, सही राह पर आ जाओ, तो आप भूले नहीं कहे जाते। सुबह अगर अपने पति से तुमने लड़ाई किया है, तो शाम तक फिर क्षमा मांग कर जुड़ जाओ, तो वो गलती क्षमा हो जाती है, माफ हो जाती है। ऐसे लड़ाई तो कभी करना नहीं चाहिए, लड़ने से भी कोई फायदा नहीं। रहना साथ साथ है। लड़ कर रहोगे तो दुख मिलेगा, जुड़ कर रहोगे तो सुख मिलेगा। वो व्यक्ति कबीर के चरणों में झुक जाता है और कबीर से क्षमा मांगता है, और ऐसी क्षमा मांगता है। कबीर, धन्यवाद बेटी, जाओ बैठो, देख लो जहां जगह मिले साहिब बंदगी। बिजूरी से आए हैं। बिजूरी है कोई? श्रीमती सुषमा देवी जितेंद्र की पत्नी है, स्वास्थ्य विभाग में। कल इनके यहाँ हम पधरौनी गए थे, बहुत श्रद्धा है। शिवरी की कुटिया है घर। जब गाड़ी से हम उतरे, आरती लेकर ये सब खड़े थे, भाव भर गया तो रोने लगे। विधायक साहब साथ में थे। विधायक साहब देखकर उनका भी मन भर गया कि मैं भी रोऊं, क्या करूं। एक रोने वाला सैकड़ों को प्रभावित कर देता है, रोने का मन होने लगता है। एक हंसने वाला हजारों को हंसा देता है।